पप्पू यादव जो बिहार के मैं अपनी किस्मत अभी आजमा चुके हैं पिछली बार इलेक्शन में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे रहे हैं। पप्पू यादव पिछली बार कोविड में भी और इस बार भी पूरी तरह से सड़कों पर उतरे। उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है बीजेपी को लेकर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी जो मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है कि उन्होंने किस तरह से अपने प्रशिक्षण केंद्र में एम्बुलेंस खड़ी कर रखी हैं। सरकारी एम्बुलेंस हैं, सरकार के जरिए दी गई थी उस वक्त जब वो 2016 में मंत्री थे और सरकार ने इन प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर इसको चालू किया था कि ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उस जगह पर दर्जनों एम्बुलेंस खाक छान रही हैं, उनके ऊपर धूल अटी पड़ी है, कवर किया हुआ है। आप इन दृश्यों में देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन में पप्पू यादव किस तरह से इन दृश्यों को दिखा रहे हैं। इन एम्बुलेंस को के ऊपर से जब कपड़ा हटाया जा रहा है तो ये एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी हुई हैं और जिस तरह से आज हालात पूरे देश में हो रहे हैं, एम्बुलेंस को लेकर जिस तरह से ये चीज़ें आ रही हैं कि एम्बुलेंस के ज़रिए जो उनके ड्राइवर हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस वाले, किस तरह से मरीजों का शोषण कर रहे हैं। 10-10 किलोमीटर के लिए किस तरह से 50,000 रुपये उनके ऊपर चार्ज किया जा रहा है। 1,20,000 रुपये तक का चार्ज का मामला एम्बुलेंस को लेकर सामने आया है। अभी जिस तरह से आज तक ने स्टिंग किया था दिल्ली में और उसमें सामने आया कि थोड़ी सी दूरी के लिए किस तरह से मुंह खोल रहे हैं। 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 से ऊपर तक जो है पैसे मांगे जा रहे हैं और उसमें पूरी तरह से खुलासा किया गया था। दिल्ली सरकार ने हालांकि उसके बाद उस पर एक एडवाइजरी जारी की और उसका रेट फिक्स किया, लेकिन वो अभी तक ग्राउंड पर लागू नहीं है, अभी भी मनमानी चल रही है। ऐसे में जब बिहार में अब हालात काफ़ी भयावह हैं, बिहार में एम्बुलेंस जाहिर सी बात है रूरल एरिया में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी की इस निकम्मी सरकार ने किस तरह से ऐसी हरकतें कर रखी हैं जिससे शर्म आनी चाहिए इनको। राजीव प्रताप रूडी लगातार टीवी चैनल्स पर बैठ करके जिस तरह से भाषण देते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और वो हमेशा पार्टी का बचाव करते हुए नजर आते हैं, बीजेपी का बचाव करते हुए नजर आते हैं। उन्हीं के परिसर के अंदर इस तरह की एम्बुलेंस का खड़ा होना, ऐसे हालात में वो भी जब पूरे देश में भयावह स्थिति हो चुकी है, लोग जो है ऑक्सीजन के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं। ऐसे में इस बीजेपी लीडर के जरिए इस नापाक हरकत को जितनी निंदा की जाए कम है। और जिस तरह से सवाल किया है पप्पू यादव ने कि सारण के जो डीएम हैं, सिविल सर्जन हैं, वो ये बताएं, ये जवाब दें कि आखिर बीजेपी से भी उन्होंने जवाब मांगा है कि आखिर ये एम्बुलेंस यहाँ पर क्यों खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने एक ऑफर और किया है कि मैं 40 ड्राइवर सरकार को अवेलेबल कराता हूं जो 24 घंटे काम करेंगे, उनकी सैलरी मैं अपने आप दूंगा, उनको पैसा मैं अपने आप दूंगा, लेकिन इन एम्बुलेंस को रनिंग कंडीशन में लाइए, इनका इस्तेमाल कीजिए ताकि लोग इसका जो है इस्तेमाल कर पाएँ। देखिए पप्पू यादव इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं, खड़े होकर के जिस तरह से उनके साथ ड्राइवर्स खड़े हुए हैं और वो खुलासा कर रहे हैं कि इतने ड्राइवर मेरे पास हैं, मैं इनकी सूची देता हूं, इनका लाइसेंस है, इनके पास सब कुछ है, आप इनको इन एम्बुलेंस को दीजिए ताकि ये आम लोगों की सेवा कर सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अभी 21 है यहाँ किधर है? 22 23 24 लाइसेंस का लाइसेंस निकालो देखिए लाइसेंस निकालो। 40 ड्राइवर हैं इनके पास, तैयार है। ये अभी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी दें, समर्पित करें। तो देखा किस तरह से पप्पू यादव इस पूरे मामले को लेकर सामने आए हैं और उन्होंने इसमें जिस तरह से सरकार की मदद करने के लिए कहा है और ये कहा है कि मैं ड्राइवर को पैसे दूंगा। ये जो मामला है, रूडी जी केंद्र में कौशल विकास मंत्री थे, तो 17 अक्टूबर 2016 को छपरा में केंद्रीय मंत्री गडकरी जी और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने पीएम कौशल विकास योजना के तहत चालक प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कराया था। 5 साल में 70 ड्राइवर भी वहाँ पर ट्रेंड नहीं हुए जो एम्बुलेंस चला सकें। पर इसके बाद
उन्होंने कहा है कि हम ड्राइवर देंगे, हम अवेलेबल कराएंगे ड्राइवर और हम ही उनकी सैलरी देंगे। जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा खुलासा पप्पू यादव के जरिए किया गया है, किस तरह से राजीव प्रताप रूड़ी के प्रशिक्षण केंद्र में जो खोला गया था एम्बुलेंस के ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने के लिए, वहाँ पर 2016 से लेकर आज तक 70 ड्राइवरों को भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। कौशल विकास की बार बार बात करते हैं प्रधानमंत्री और उसका ढिंडोरा पीटते हैं, उसके ऊपर हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है कौशल विकास के ऊपर। लेकिन ये एक छोटी सी मिसाल है कि बीजेपी का एक केंद्रीय मंत्री, बीजेपी का एक नेशनल लेवल का लीडर, बीजेपी का प्रवक्ता इसी तरह का एक केंद्र अपने यहाँ 2016 में उस वक्त खोलता है जब वो मंत्री होता है और कौशल विकास का मंत्री होता है। लेकिन किस तरह से उसकी कारकर्दगी रहती है कि 2016 से लेकर आज 2021 चल रहा है, 5 साल के अंदर 70 से कम ड्राइवर, जो 70 भी ड्राइवर वो ट्रेन नहीं कर पाया, और जो एम्बुलेंस वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लाई गई थी वो भी धूल छाट रही हैं। जाहिर सी बात है कल जिस तरह से एक आज तक खुलासा किया गया बिहार के ही एक अस्पताल को लेकर के, किस तरह से 40 बेड का ये अस्पताल धूल भाग रहा है, कोई वहाँ पर एडमिट नहीं किया जा रहा है। उसके बाद जब ये खबर चली तो उसके बाद उस अस्पताल को खोलने की बात कही गई। बीजेपी की सरकार है बिहार में, जेडीयू के साथ मिलकर के सरकार चलाई जा रही है, लेकिन सरकारों के लीडरों के, बीजेपी के लीडरों के इस तरह के रवैया ये दर्शाता है कि वो अभी भी कोविड की इस महामारी में सुधरे नहीं हैं। और कोई भी जब तक चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आती, जब तक मीडिया में नहीं आती, ये लोग उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।